अरे दोस्तों, कभी अंतरिक्ष में ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता? वही है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। कल्पना करो, अंतरिक्ष में एक विशाल वैक्यूम क्लीनर है जो पास आने वाली हर चीज को चूस लेता है। यह वैक्यूम क्लीनर इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल धूल और मलबे को बल्कि पूरे सितारों और ग्रहों को भी निगल सकता है। डरावना लगता है ना? लेकिन बहुत दिलचस्प भी। ब्लैक होल्स के बारे में जानना हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट विशाल ब्रह्मांड में छिपे हुए सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य की तरह हैं। इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कार्य है। अब आप सोच रहे होंगे कपिल भाई, अगर प्रकाश ब्लैक होल से नहीं बच सकता तो हम उन्हें देख कैसे सकते हैं? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखो, हम ब्लैक होल को तो नहीं देख सकते, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि यह अपने आसपास की चीजों को कैसे प्रभावित करता है। जब ब्लैक होल के पास कोई तारा या गैस का बादल आता है तो यह उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे निगल जाता है। यह एक शरारती भूत को देखने की कोशिश करने जैसा है। आप भूत को नहीं देख सकते, लेकिन आप फर्नीचर को इधर उधर हिलते हुए देख सकते हैं। इसी तरह हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अंतरिक्ष यात्रियों, हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम इन आकर्षक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर जा रहे हैं। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अज्ञात कोनों में ले जाएगी, जहां हम नए रहस्यों और अद्भुत खोजों का सामना करेंगे। अब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सीय वैक्यूम क्लीनर कैसे बनते हैं। देखिए, तारे भी हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे हमारी सेवानिवृत्ति की आयु होती है, वैसे ही तारों की भी होती है। जब एक विशाल तारा, जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा होता है, अपने ईंधन को खत्म कर देता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। इसे ऐसे समझो, कल्पना करो कि एक इमारत है जिसमें कोई सपोर्ट बीम नहीं है। धूम, वह अपने आप ढह जाता है। तारे के साथ भी यही होता है जब वह ब्लैक होल बन जाता है। यह पतन अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं बच सकता। और इस तरह मेरे दोस्तों, एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं बनते। जैसे हमारे पास अलग अलग आकार की कारें होती हैं, वैसे ही हमारे पास अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल भी होते हैं। सबसे पहले हमारे पास तारकीय ब्लैक होल हैं। ये नियमित आकार के ब्लैक होल हैं जो एक ही विशाल तारे के ढहने से बनते हैं। हालांकि नाम से मूर्ख मत बनो। भले ही हम उन्हें तारकीय कहते हैं, लेकिन वे हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना तक बड़े हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि उस सारे द्रव्यमान को एक छोटी सी गेंद में दबा दिया जाए जो एक शहर से भी छोटी हो। ये तारकीय ब्लैक होल इतने घने होते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्लैक होल परिवार के बड़े डैडी हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सच्चे दिग्गज हैं, हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना बड़े। कल्पना कीजिए कि हमारे पूरे सौर मंडल को एक पिनहेड के आकार में संकुचित कर दिया गया है। ये लोग इतने विशाल हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। वे ब्रह्मांड के एंकर की तरह हैं, जो सब कुछ एक साथ पकड़े हुए हैं। भाग 5, सेजिटारियस ए एस्टेरिस्क, हमारी आकाशगंगा का सुपरमैसिव चैंपियन। हमारी मिल्की वे की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि हमारा अपना निवासी सुपरमैसिव ब्लैक होल है? यह सच है। इसे सेजिटारियस ए एस्टेरिस्क, उच्चारण सेजिटारियस ए स्टार कहा जाता है, और यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 40 लाख गुना है। हालांकि चिंता न करें, यह हमसे एक सुरक्षित दूरी पर है, लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष। यह कहने जैसा है कि यह एक आकाशगंगा बहुत दूर है। भले ही यह इतनी दूर है, खगोलविद अभी भी सेजिटेरियस ए एस्टेरिस्क का अध्ययन करके हमारी आकाशगंगा के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। भाग 6, सिग्नस X1, पहला ब्लैक होल सुपरस्टार। अब बात करते हैं ब्लैक होल की दुनिया की एक सच्ची हस्ती, सिग्नस X1 की। यह पहला ब्लैक होल था जिसे 1964 में खोजा गया था। यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 15 गुना है और तारामंडल सिग्नस में हमसे लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सिग्नस X1 एक बाइनरी सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रही हैं।
एक ब्लैक होल और एक विशाल तारा। जैसे ही ब्लैक होल तारे से सामग्री खींचता है, यह एक उज्जवल एक्स-रे स्रोत बनाता है, और इसी तरह खगोलविदों ने पहली बार इसका पता लगाया था। भाग 7, रहस्यों का खुलासा। हम ब्लैक होल कैसे ढूंढते हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ब्लैक होल्स को देख पाना असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे वहां हैं? यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन विज्ञान ने हमें कुछ अद्भुत तरीके दिए हैं। खैर, यह एक अंधेरे कमरे में एक शरारती बिल्ली को खोजने जैसा है। आप बिल्ली को नहीं देख सकते, लेकिन आप उसके द्वारा की गई गंदगी को जरूर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको बिल्ली न दिखे, लेकिन आप उसके द्वारा की गई गंदगी को जरूर देख सकते हैं। इसी तरह खगोलविद ब्लैक होल्स के आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। खगोलविद इन अदृश्य दिग्गजों को खोजने के लिए कुछ तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। वे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक्स-रे और तारों की गति का निरीक्षण। एक तरीका है एक्स-रे की तलाश करना। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, तो यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे का उत्सर्जन करता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे का उत्सर्जन करता है, जिसका पता हम विशेष दूरबीनों से लगा सकते हैं। यह हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देता है। दूसरा तरीका है तारों की गति का निरीक्षण करना। खगोलविद तारों की गति का बारीकी से अध्ययन करते हैं। यदि कोई तारा किसी अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से विशाल चीज की परिक्रमा कर रहा है, तो यह एक अच्छा अनुमान है कि वहां एक ब्लैक होल छिपा हुआ है। यह हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का एक और महत्वपूर्ण संकेत देता है। इन तरीकों के अलावा खगोलविद और भी कई तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन और रेडियो तरंगों का विश्लेषण। ये सभी विधियां मिलकर हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय और अदृश्य दिग्गजों को खोजने में मदद करती हैं। इस प्रकार खगोलविदों की टीमों के सामूहिक प्रयासों और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से हम ब्लैक होल्स के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होते हैं। यह एक रोमांचक और निरंतर विकसित होने वाली खोज है, और इस तरह हम इन अदृश्य दिग्गजों को खोजते हैं और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं। यह विज्ञान की एक अद्भुत यात्रा है। भाग 8, ब्लैक होल ब्रह्मांड के वास्तुकार। अब आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल डरावने लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानो या न मानो, ये यूनिवर्सीय वैक्यूम क्लीनर आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इन्हें एक ऑर्केस्ट्रा के संवाहक के रूप में सोचें, जो आकाश गंगाओं के विकास और विकास को प्रभावित करते हैं। वे हमारे शरीर को बनाने वाले भारी तत्वों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। भाग 9, ब्लैक होल। विज्ञान का भविष्य और भी बहुत कुछ तलाशने के लिए ब्लैक होल का अध्ययन खगोल विज्ञान में एक चर्चित विषय है, और वैज्ञानिक हर समय नई खोजें कर रहे हैं। नई दूरबीनों और तकनीकों के साथ हम इन गूढ़ वस्तुओं को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। कौन जानता है कि इन यूनिवर्सीय दिग्गजों के पास और कौन से रहस्य छिपे हैं? हो सकता है कि एक दिन हम एक ब्लैक होल की यात्रा करने और उसे करदीक से देखने में भी सक्षम हो जाएं। खैर, शायद मैं नहीं, लेकिन आप युवा खोजकर्ता हो सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। ब्लैक होल एक कभी न खत्म होने वाला यूनिवर्सीय साहसिक कार्य। तो यह रहा दोस्तों, ब्लैक होल पर एक क्रैश कोर्स। ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुएं। वे अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जाता है। याद रखें, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अपनी निगाहें सितारों पर रखें, और कौन जानता है कि आपको क्या मिल जाए। भाग 11, ब्लैक होल शब्द जाल की शब्दावली। आज हम ब्लैक होल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों को समझेंगे। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। यह एक अदृश्य क्षेत्र होता है जो अपने चारों ओर की सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर की वह सीमा जिसके आगे से बच निकलना असंभव है। इसे ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में वह बिंदु जहां सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है।
यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और घनत्व अनंत हो जाते हैं और भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। स्टेलर ब्लैक होल एक एकल विशाल तारे के ढहने से बनने वाला ब्लैक होल। यह तब बनता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल एक ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना होता है, आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्र में पाया जाता है। ये ब्लैक होल आकाश गंगा के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिवृद्धि डिस्क गैस और धूल की एक डिस्क जो एक ब्लैक होल की परिक्रमा करती है, जो अंदर की ओर घूमते समय घर्षण से गर्म होती है। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार और गर्म क्षेत्र बनाती है। एक्सरे बाइनरी एक ब्लैक होल और एक साथी तारे वाला एक तंत्र जो एक्सरे का उत्सर्जन करता है, क्योंकि तारे से निकलने वाला पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे एक्सरे विकिरण उत्पन्न होता है, जो हमें अंतरिक्ष में देखने को मिलता है।